Hello and welcome to my YouTube channel Learn RMSA Online. Today we will try to understand problems related to sustainable development. I am Mudassir Ahmad Itu. I am vocational trainer for the trade of tourism and hospitality. आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के सिलसिले में हमें कौन कौन सी दुश्वारियाँ या कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Food, water and fuel are the main problems related to sustainable development. Let us describe them one by one. Sustainable development को अचीव करने में हमें तीन तरह की दुश्वारियाँ, तीन तरह के मसाइल पेश आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं ग़िज़ा, पानी और ईंधन। अब हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। Number one is food. There are many countries like India where population is very high and thus डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इज़ आल्सो वेरी हाई। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर ग़िज़ा की डिमांड जो है, मांग होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। सो इन दिस कंडीशन द पीपल जस्ट वांट टू हैव द फूड क्रॉप इन वेरी गुड क्वांटिटी एंड दे दस यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर दैट। इस ग़िज़ा की मांग को पूरी करने के लिए लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में ग़िज़ा पैदा हो। अगर पिछले साल एक कनाल में 4 क्विंटल धान निकला था, वो कोशिश करेंगे इस साल उसमें 6 से 7 क्विंटल धान निकली। उसके लिए वो क्या करते हैं? उसके लिए वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। In such cases, it is very difficult to motivate people to go for sustainable development practices like avoiding chemical fertilizers using only organic and biodegradable practices. अब अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स अचीव करने हैं तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करना है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज़ करना है, प्लास्टिक को कम यूज़ करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब जहाँ पर ऑलरेडी फूड की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर लोग भी और सरकार भी इस बात की परवाह नहीं करते कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स पैदा हो, इसलिए वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सबसे बड़ी रुकावट है किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स अचीव करने में। तो इसका मेन रूट काज है फूड, यानी कि फूड की डिमांड। अब दूसरा है वाटर। वी थ्रो वेस्ट इन द वाटर and we also spray many harmful pesticides which pollute our water resources. हमारे यहाँ देखा गया है स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, यानी कि पुअर कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हम यहाँ पर क्या करते हैं काम, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हम पानी में फेंकते हैं, जिससे हमारे आबी वसाइल जैसे कि नदी नाले हैं या दरिया हैं या तालाब हैं, वो दिन ब दिन क्या होते हैं, वो गंदे होते हैं। उसके साथ साथ वेस्ट फेंकने के साथ साथ हम क्या करते हैं काम, हम हार्मफुल केमिकल्स स्प्रे करते हैं। अपने बागानों में हार्मफुल केमिकल्स स्प्रे करते हैं, अपने क्यारियों में हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं। उससे भी अल्टीमेटली वाटर रिसोर्सेज ही ख़राब होती हैं, क्योंकि वो फिर पानी की वजह से, बारिश की वजह से जो पेड़ों के ऊपर दवाई लगी होती है वो फिर बारिश की वजह से ज़मीन पर गिरती है और फिर रन ऑफ की सूरत में नदी नालों में मिल जाती है। Unless we avoid such practices, we cannot achieve sustainable development goals. जब तक हम आबी वसाइल को साफ नहीं रखेंगे तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो दूसरी रुकावट क्या बनती है? पानी, कि हम पानी को साफ नहीं रख पा रहे हैं। तीसरा है फ्यूल, यानी कि ईंधन। Many underdeveloped or poor countries use fossil fuels such as coal, petroleum, gas, etc. in their factories and industries. बहुत सारी अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है। वो अपने कारखानों में क्या करते हैं काम, वो अपने कारखानों में तवानाई के तौर पर कोयला, पेट्रोलियम या गैस को इस्तेमाल करते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं। Similarly, in rural or village areas of India, people still use wood as source of energy. इसी तरह अगर हम हिंदुस्तान के देहाती इलाकों में देखेंगे, वहाँ पर लोग अब भी पुराने
انرجی کے سورسز کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ انہیں کھانا پکانا ہوگا تو وہ ووڈ کا استعمال کریں گے. These types of fuels are very harmful to our environment and they should be stopped to achieve sustainable development. یہ جو ہم فوسل فیولز کا استعمال کر رہے ہیں دنیا بھر میں، یا ہم گاؤں میں لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، تو دونوں طرح کے فیولز جو ہے وہ ہمارے ماحول کو خراب کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے ایٹماسفیئر، جو ہماری فضا ہے، اس میں آلودگی پیدا کرتے ہیں، بہت سارے ہارمفل گیسز پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ NO2 ہے، CO2 ہے، یا کاربن مونوآکسائڈ ہے. تو جب تک ہم اپنے ایٹماسفیئر کو صاف نہیں رکھیں گے تو تب تک ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز اچیو نہیں کر پائیں گے. تو ہمارا ایٹماسفیئر کس وجہ سے خراب ہوتا ہے؟ فیول کی، یہ رانگ فیول کے استعمال کرنے کی وجہ سے. کیونکہ بہت ساری کنٹریز ہیں وہاں پر لوگ سولر انرجی افورڈ نہیں کر سکتے یا کوئی دوسری رینیویبل انرجی افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ وہی پرانے طریقوں کے فیولز یا ایندھن استعمال کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی اڑچن ہے. اس کی وجہ سے بھی ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز کو اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جو بھی میں نے ایکسپلین کیا. کوئی بھی کوشچن ہو آپ کمنٹس میں ٹائپ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے.